नमस्कार साथियों, हम आज फिर से उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ में। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान में एक टॉपिक है मानव आहार में फलों का महत्व, या यूं कह सकते हैं कि फल सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन्स। तो इस टॉपिक में से भी जो है अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब इस विटामिन्स वाले चैप्टर में अपन प्रीवियस ईयर्स में जो पिछले वर्ष जो पेपर हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं देखिए। वैसे अगर बात करें अपन फल सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में तो विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फाइबर रेशा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, इसके अलावा फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो है +2 लेवल पर 12वीं के आधार पे जो पूछे जाते हैं वो विटामिन में से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पुराने जो अपने एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इनके सोर्स ऑफ स्रोत होते हैं। इन स्रोत में से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विटामिन किस स्रोत से प्राप्त होता है। बहुत से बार जेट के अंदर जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आम जो है कौन से विटामिन का स्रोत है। तो आम है विटामिन ए का स्रोत है। किसका है? विटामिन ए का। पहले ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फिर अपनी क्लास अपन रनिंग वे में करेंगे, है ना, अच्छे से डिस्क्राइब करके। इसके अलावा बहुत से कंपटीशन में यह पूछा गया कि बारबेडोस जो चेरी होती है यह जो है कौन से विटामिन का स्रोत होती है? यह विटामिन सी का स्रोत होती है। बहुत सी बार केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में इनके जो है घुलनशीलता के आधार पर, सोलुबिलिटी के आधार पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बी कैसा विटामिन है, डी कैसा है। तो इसके बारे में चर्चाएं थोड़ी देर बाद में करेंगे जब अपन विधिवत इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो ये होते हैं, कई बार ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से आंवला के बाद विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो बारबेडोस चेरी में सबसे ज्यादा होता है, फिर आंवला में होता है और इसके बाद में आता है अमरूद में। ये एचआरओ के एग्जाम में, हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑफिसर 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ। अमरूद में होता है 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, जबकि आंवला में होता है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, जबकि बारबेडोस चेरी में होता है 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। तो ये क्वेश्चंस जो आपको स्रोत पता होना चाहिए कि विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं और सी के स्रोत कौन से। ज्यादातर विटामिन ए और सी के स्रोत पूछे जाते हैं, बार बार पूछा हुआ है जेट में ये क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा ये भी पूछा हुआ है कि निम्न में से विटामिन ए का स्रोत कौन सा, अलग अलग चीजें दे देंगे। और गाजर भी याद रखना, जो पीले रंग के फल है वो सभी विटामिन ए के स्रोत है, जैसे आम है, गाजर है, पपीता है, ये सारे के सारे। इसके बाद में इनकी कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो रोगों में AAO 2012 में 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ज्यादा कुछ नहीं था। रोगों की बात भी करें तो रोग भी भैया अपने दोनों विटामिन ए और विटामिन सी, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और जो आपका विटामिन सी है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं रात के समय में दिखाई नहीं देना। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये AAO 2012 के पेपर में आया हुआ स्कर्वी होता है मसूड़ों से खून का निकलना, पायरिया, बदबू का आना, ये कहलाता है स्कर्वी रोग। तो ऐसे करके बहुत सारे कंपटीशंस में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपना टॉपिक रहेगा। एक बात याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, 17 से 25 की उम्र में जीवन का एक ही लक्ष्य, कैसे हो सुनहरा भविष्य। मेरी बात याद रखना दोस्तों, अगर जीवन में राजा की तरह, भविष्य में राजा की तरह अगर जीना है तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिले तब तक आप गुलामों की तरह कार्य करें, क्योंकि आज के 4-5 साल बाद में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग आपके हालचाल बाद में और पहले आपकी हैसियत पूछेंगे कि भैया आप बने क्या हो। इसलिए अभी आपके पास में बहुत सारा समय है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि या तो आप जो है अपना जो है समय सोने में गुजार दो या उसका सोना बना लो। तो भैया ये अभी आपका जो है सुनहरा भविष्य है, इसके आप जो है जितना हो सके उतना भरपूर प्रयास करें, क्योंकि ये 2021 जो है एक पेंडेमिक भी रही है, महामारी भी रही है। इस महामारी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए एक अवसर भी है। इस 2021 में आप अपने जीवन में जो है दशा और दिशा दोनों परिवर्तित कर सकते हो। तो अब इसके साथ में आप अपना टॉपिक जो है विधिवत शुरू करेंगे। पहले बात करते हैं विटामिन की। कई बार बायोलॉजी की क्लास में जो है
विटामिन में से क्वेश्चन आते हैं कि ये शब्द किसने दिया विटामिन, तो ये शब्द दिया था फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था, कई बार पूछा हुआ है। विटामिन घुलने की प्रकृति के हिसाब से, सोल्युबिलिटी के नेचर के हिसाब से दो प्रकार का होता है ना। एक होता है जल विलेय विटामिन, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। देखो पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे आ जाएंगे, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, ये सारे आ जाएंगे। और विटामिन सी ये आ जाएंगे आपके बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। देखिए ये जो जलविलेय विटामिन होते हैं ना, इनका शरीर में अधिक नुकसान होता है, ये अधिक नष्ट होते हैं मूत्र के द्वारा या विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ज्यादा नष्ट होते हैं, इसलिए इनकी अपन को ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जल विलेय हो गए। इसके बाद में आता है वसा विलेय। वसा में या फेट के अंदर घुलने वाले, तो वसा में घुलने वाले आ जाएंगे आपके ADEK। इनको शॉर्ट में आप एडेक भी बोल सकते हैं, एडेक। इनको क्या बोल सकते हैं आप, एडेक भी बोल सकते हैं, ADEK। ये घुलते हैं आपके वसा में घुलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री बायो और एजी में आ सकता है वो ये है कि कौन कौन से तो वाटर सोल्यूबल है, जल विलेय है, और कौन कौन से वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलने वाले होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ADEK, एडेक। अब इसके बाद में जो है बहुत सारे कंपटीशंस में इनके नाम पूछ लेते हैं कि विटामिन ई को क्या कहते हैं, के को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, ए क्या होता है, B1 क्या होता है। तो भैया अपनी एक सिंपल सी ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है इनके नाम रटने की। रथ, रानी, पाको, एक तोहफा। अगर आप 2, 3, 4 बार इस ट्रिक को अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगी। ये आपके जितने भी विटामिन आपकी सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो गए। देखिए प्रत्येक का एक अक्षर, शुरू का अक्षर आपके यहां जो है इसमें ट्रिक में आ जाएगा। जैसे रथ, रानी, पाको, एक तोहफा, ये हो गया आपका विटामिन ए, ये हो गया विटामिन B1, ये हो गया विटामिन B2, ये हो गया विटामिन B5, ये हो गया विटामिन B6, ये हो गया विटामिन B12 है, ये हो गया विटामिन C, ये हो गया विटामिन D, ये हो गया विटामिन E, ये हो गया विटामिन K। ऐसे करके सारे विटामिन के ये नाम आ गए। 2018 में जो LSA का पेपर हुआ था, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन सहायक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, ई का, जिसको टोकोफिरोल कहते हैं, टोकोफिरोल। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर का भी एग्जाम हुआ था, जो आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें जो सुपरवाइजर होती है उनके ऊपर, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ई का। तो अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनके कार्य आते हैं, है ना। तो देखिए इनका नामांकन करते हैं। विटामिन ए का नाम रेसे हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेसे रेटिनॉल। फिर B1 में देर का थे, तो थे से हो जाएगा थाइमीन। क्या हो जाएगा, थाइमीन। फिर B2 का देर का रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। फिर देखिए B5 का आप लोग केमिस्ट्री में करते हो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो 5 हो गया ना। तो इसको देखिए नियासिन भी बोलते हैं, कई बुक्स में B3 को भी दे रखा है। तो या तो आप B को जो है पेंटाथिनिक एसिड बोल सकते हो, पेंटाथिनिक, या फिर कई बुक्स में इसको नियासिन भी दे रखा है, नियासिन। तो पेंटाथिनिक 5, पेंटा यानी 5 हो गया। फिर इसके बाद में आता है B6 कहां से शुरू हुआ, पा का मतलब हो गया पाइरोडॉक्सिन, पाइरोडॉक्सिन। इसके बाद में आता है B12। तो देखो B12 कहां से शुरू हो रहा है, को का मतलब होता है कोबालामीन। कई किताबों में साइना कोबालामीन भी है, साइनो कोबालामीन। कोबालामीन इसलिए है कि इसमें जो है कोबाल्ट पोषक तत्व की उपस्थिति होती है। तो इसको लिख सकते हैं अपन कोबालामीन, कोबालामीन। फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों विटामिन सी के आगे आ रहा ए, तो इसको कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड,
एशकॉर्बिक एसिड, एशकॉर्बिक अम्ल, और फिर आ रहा डी, डी क्या आ रहा कै, तो इसको कर सकते हैं कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। फिर इसके बाद में आ रहा ई, ई को लिख सकते हैं टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल है, टोकोफिरॉल। और फिर आ रहा है लास्ट में के क्या आ रहा है फा, तो फा को बोलेंगे फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा जाता है, के का भी पूछा जाता है, सी का भी पूछा जाता है, ए का भी पूछा जाता है। एक सिंपली ट्रिक है, रथ रानी पाको एक टोफा, रेटिनॉल, थाइमीन, ऐसे करके आप एक एक नाम लिखेंगे। 2-3 बार अगर आप रफ कॉपी में इसका जो है अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बिल्कुल जो है ये लर्न हो जाएगा, है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से फल में कौन कौन सा विटामिन होता है, और उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो एक अपन जो है टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे, इधर लिख लेंगे सीरियल नंबर, क्रम संख्या, इधर लिख लेंगे अपना विटामिन, कौन से विटामिन के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अभी जैसे अपन ने लिखा वैसे ही लिख लेंगे। ये रथ रानी पाको एक तोहफा, रथ रानी पाको एक तोहफा, एक तोहफा। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B5, B6, B12, C, D, E और K। तो ऐसे आप पहले सारणी, फिर विटामिन, विटामिन के बाद में स्रोत, स्रोतों में फलों से कौन कौन से विटामिन मिल रहे हैं, और सब्जियों से अपन को कौन कौन से विटामिन मिल रहे हैं। फल, फिर इसके बाद में सब्जियां, और फिर उसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले दोस्तों अपन करेंगे बात नंबर 1 के हिसाब से विटामिन ए, जिसका नाम अपने पिछले स्क्रीनशॉट में आप लोगों ने देख लिया है। ए को रथ रानी पाको एक तोहफा के हिसाब से बोलेंगे रेटिनॉल, और ए सबसे ज्यादा होता है आम में, पीले फलों में पाया जाता है। अगर फलों की बात करूं तो आम में सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 4800 IU, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक। 4800 IU पर 100 ग्राम होता है आम के। बाद में अगर फलों की बात करूं तो पपीता में होता है 2020 है ना IU ग्राम होता है। इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है बथुआ की पत्तियों में। किसमें पाया जाता है? बथुआ की लीव्स में पाया जाता है, 11300। हालांकि अगर मात्राएं आपको आम के अलावा विटामिन सी में आंवला, और थोड़ा सा आपको आंवला के अलावा अमरूद, इन 2-3 के अलावा ज्यादा क्वांटिटीज याद नहीं रखनी है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद में फिर आता है पालक। तो पालक में जो विटामिन ए होता है, वैसे पालक में ज्यादातर खनिज लवण, विटामिन, पोटेशियम, सोडियम, इसको जो है खनिजों का भंडार भी कहते हैं। सभी जो है मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का यह भंडार होता है। तो पालक में होता है 10,800 IU पर 100 ग्राम। पालक के बाद में आता है गाजर। गाजर भी आप याद रखेंगे भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेट सब्जियों में आता है, तो कैरेट में जो विटामिन ए होता है वो 3750 IU पर 100 ग्राम होता है। तो इस विटामिन ए में आपको 3 बातें याद रखनी है, आम में, पपीता में और गाजर में, इन तीनों में होता है। और ये विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है रात में दिखाई नहीं देना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। इसके बाद में आता है विटामिन B1। विटामिन B1 थ से हो जाएगा इसका नाम थाइमीन। और थाइमीन जो है फल सब्जियों में कमांडली अगर मैं बात करूं तो यह पाया जाता है काजू में और अखरोट में। जो अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो टेम्परेट है, जो शीतोष्ण फल कहते हैं,
इनमें पाया जाता है। अगर इसके बाद में अगर बात करें अगर सब्जियों की, तो सब्जियों में यह पाया जाता है हरी मिर्च में। हरी मिर्च के अलावा यह पाया जाता है पालक में। पालक में, हरी मिर्च में विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो ये दो सोर्स ये ज्यादातर आपके कंपटीशंस में नहीं पूछे जाते हैं, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरी बेरी। और बेरी बेरी होती है भूख में कमी, भूख लगती ही नहीं है, भूख में कमी, भूख नहीं लगती है। तो कौन सा विटामिन कम हो रहा है बॉडी में? विटामिन B1। फिर इसके बाद में आता है विटामिन B2। B2 का नाम आप देख रहे हो आगे, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन पाया जाता है आपके फलों की अगर बात करूं तो मैं बील पत्र में, किसमें पाया जाता है? बील पत्र में, एगलमार में, लौश में पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है आपके पपाया में भी पाया जाता है, पपीता में भी। वैसे पपीता जो रिचेस्ट सोर्स है, जो समृद्ध स्रोत है, वो विटामिन ए का है। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात करें तो मेथी है, पालक है, चौलाई है, मेथी है, पालक है, चौलाई है, अमरेंथस विरिडस, इन सभी में यह पाया जाता है। और विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस। क्या नाम है? किलोसिस। और किलोसिस का मतलब होता है होठों के जो किनारे होते हैं उनका फटना, होठों के किनारों का फटना, होठों के किनारों का फटना। इसके अलावा इसमें एक रोग और होता है दोस्तों जिसका नाम है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में कम ही पूछे जाते हैं। यह होता है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, फोटोफोबिया, ये क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका विटामिन B5 जिसको नियासिन या पेंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है। ये आपको मिलेगा जो डेयरी के उत्पाद हैं, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, इन सब से, डेयरी उत्पादों से। इसके अलावा ये यकृत से, यीस्ट होता है खमीर से, इनसे प्राप्त होता है। और अगर सब्जियों में बात करूं तो ब्रोकली से और मशरूम से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। मशरूम में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, कैंसर से बचाने वाले गुण होते हैं मशरूम में। इसलिए जिस पेशेंट को, जिस मरीज को कैंसर अगर अंतिम अवस्था में हो तो उनको मशरूम के द्वारा कुछ दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है, या शुरू में हो तो कैंसर मुक्त भी किया जा सकता है, इनिशियल स्टेज में हो तो। इसके अलावा कैंसर संबंधी दवाइयां रतनजोत से भी बनाई जाती है, जेट्रोफा कर्कस से भी बनाई जाती है। तो ब्रोकली और मशरूम हो गया। इसके बाद में इसमें अगर रोग की बात करें तो इसमें रोग होता है B5 से पेलाग्रा, और पेलाग्रा को कहते हैं गंजापन। अगर इस विटामिन की कमी होने लगे तो गंजापन हो जाता है मनुष्य में। और कई बुक्स में डर्मेटाइटिस भी दे रखा है, डर्मेटाइटिस जो एक प्रकार का चर्म रोग है। ये डर्मेटाइटिस एक दो विटामिन में अलग से भी दे रखा है, इसलिए आप थोड़ा सा पेलेग्रा देखेंगे। और इसके अलावा अभी तक रतौंदी देखेंगे, ये दोनों देखेंगे, रतौंदी और पेलेग्रा। इसके बाद में फिर आता है विटामिन B6। आप B6 देखिए, आप पा का मतलब हो गया पाइरोडॉक्सिन। तो ये आपका होता है केला में होता है, केला में वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा ये जो है सूखे जो मेवे हैं या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिनको हिंदी में मेवे ही बोला जाता है, उनमें पाया जाता है। सब्जियों की बात करें तो ये स्वीट पोटैटो या शक्कर कंद में होता है, जो कन्वोल्वुलेसी कुल का होता है। आइपोमिया बटाटा शकरकंद है ना। और इसकी कमी से, B6 की कमी से होता है शरीर में ऊर्जा का हाश हो जाता है, ऊर्जा का हाश हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है, ऊर्जा का हाश। इसके बाद में आता है 7th पे विटामिन B12। B12 का नाम है को का मतलब होता है कोबालामीन, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन। हाँ भैया। फिर विटामिन B12 है, B12 का नाम देखिए आप को का मतलब होता है कोबालामीन। मतलब इसमें क्या होती है, कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, कोबाल्ट पोषक तत्व होता है, इसलिए इसको कोबालामीन या साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। ये ज्यादातर पाया जाता है आपका मांस, मछली, यकृत है ना,
इनमें ये प्रचुर मात्रा में होता है। मांस, मछली, यकृत, लीवर वगैरह इनमें पाया जाता है। अंडा वगैरह में है ना, मांस, मछली, अंडा, यकृत, इनमें विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम है एनीमिया। और एनीमिया को कहते हैं हिंदी में रक्त अल्पता, यानी खून की कमी। शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया जो है विटामिन बी 12 की कमी से होता है। इसके साथ साथ एनीमिया जो है आयरन की कमी से भी होता है। अगर शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो जो है ब्लड जो है कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं एनीमिया या रक्त अल्पता, है ना। फिर इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ेंगे विटामिन बी 12 तक। 8 नंबर पे आता है अपना विटामिन सी। विटामिन सी, और विटामिन सी आप देख रहे हो, ए का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी और विटामिन ए से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बार बार यहीं से पूछे जाते हैं। और सुपरवाइजर 2018 में यही पूछा गया था कि निम्न में से सर्वाधिक विटामिन ए कौन से फल में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। बारबेडोस चेरी के अंदर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। इसके बाद में जो है दूसरा फल है जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, वो है आंवला। आंवला में लगभग 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है विटामिन सी होता है। इसके बाद में अमरूद में पाया जाता है। अमरूद में ऑलमोस्ट 300 या 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। इसके बाद में आता है आपका नींबू। और नींबू जो सिट्रस जो फैमिली है, सिट्रस ग्रुप है, सिट्रस में जो है 150 या 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन सी के स्रोत, सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसके बाद अगर अपन सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो है विटामिन सी सहजना, सहजना होता है डर्मस्टिक, सहजना की पत्तियों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका धनिया है, धनिया में भी विटामिन सी होता है। इसके बाद में मिर्च, लगभग धनिया में होता है 135 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और मिर्च में होता है 111 111 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग भी बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों से खून का आना। पायरिया रोग हो जाता है, मुंह से बदबू आने लगती है। तो विटामिन सी को भैया लर्न करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद में फिर 9 नंबर पे आता है आपका विटामिन डी, और डी का नाम करेंगे कैसे? कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी लेने के लिए आपको घर की छत पे निकलना पड़ेगा। जो लोग ऑफिस वर्क ज्यादा करते हैं, बैंकिंग सेक्टर है या अलग चीजें जहां सिटिंग का कार्य ज्यादा होता है, उनमें विटामिन डी की अधिकतर कमी हो जाती है। इसलिए आपको सनलाइट या सूर्य की धूप से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे? हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए अलग अलग टर्म्स है, जैसे ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया का मतलब ही हो गया हड्डियों का कमजोर होना। इसको जो है रिकेट्स भी बोलते हैं, रिकेट्स डिजीज। ये कैल्शियम की कमी से भी होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स, हड्डी विकृति, हिंदी में अगर बात करें तो हड्डी विकृति, हड्डियों का कमजोर हो जाना। इसके साथ साथ ये दोनों तीनों रोग जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी से भी ऑब्जर्व किए गए हैं, उनसे भी देखा गया है। तो विटामिन डी, फिर इसके बाद में विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम भी महत्वपूर्ण है, बहुत से कंपटीशन में पूछ लिया गया है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, इसे हो गया टोकोफिरोल, और यह मिलता है आपका कटहल से, जैक फ्रूट से। दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल। इसके अलावा आमंड से, बादाम से, इसके अलावा स्वीट कॉर्न, बोले तो मीठी मक्का से, स्वीट कॉर्न। आजकल भुट्टे को उबालकर भी खाया जाता है, पहले सेक कर ही खाया जाता था, पॉपकॉर्न बनाकर ही, है ना, स्वीट कॉर्न। अभी एक डब्ल्यू में एग्जाम हुआ था 2018 या 2019, दोनों में से एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से माधुरी कौन से मक्का की किस्म है? तो स्वीट कॉर्न की किस्म है माधुरी। माधुरी जो है मीठे मक्का की या स्वीट कॉर्न की वैरायटी है।
अब विटामिन ई अगर कम हो जाएगा बॉडी में तो जो रोग होता है उसका नाम है बांझपन, जिसको आप नपुंसकता भी बोल सकते हो, प्रजनन में हाश भी बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी जो है इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे नहीं होते हैं ना, तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। यह भी इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। फिर इसके बाद में आता है विटामिन के, और विटामिन के का नाम आप देख रहे हो दोस्तों, K4 होता है फाइलोक्विनोन, क्योंकि टोफा आ रहा ना लास्ट में, और ये जो मिलता है आपको वो मिलता है यकृत से, अंडा से, दूध से, इनसे मिलता है। यकृत, अंडा, दूध, ज्यादातर स्रोत आपको विटामिन ए और विटामिन सी के ही पूछेंगे, है ना। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं आप, पालक है, चौलाई है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को काम में ले सकते हैं। और ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे होने वाला रोग है रुधिर का थक्का नहीं बनना, रुधिर का थक्का नहीं जमना या बनना। अगर आपको ये शरीर में चोट लग गई है तो खून लगातार बहता रहेगा, अगर विटामिन के की कमी है, वो रुकेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा, है ना। तो ब्लड कोगुलेशन को ये रोक देता, होने ही नहीं देता, तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है कई कंपटीशन में कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रुधिर का थक्का नहीं जमना या नहीं बनना। इसके अलावा कभी कभी अगर नाम पूछे आपसे तो विटामिन एच का नाम बायोटीन भी होता है। क्या होता है? बायोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।